Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you theorem 6.1 of chapter 6 lines and angles. तो theorem 6.1 है if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal. अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जैसे कि ये, तो उनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तो आमने सामने वाले बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है. तो हमें यहाँ पे प्रूफ करके बताना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो मान लेते हैं कि ये दो लाइन ए बी और ये सी है और ये डी है. तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर. तो हमें बताना है कि ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के और ए ओ सी इक्वल है बी ओ डी के. तो हमने लिख दिया गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ. ये हमें दो लाइन गिवन है जो कि ओ पर कट कर रही है एक दूसरे को. एंड प्रूव हमें करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी. तो मान लेते हैं कि ये एंगल A1 है और ये एंगल 3 है. एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4. तो हमें प्रूव करना है AOC और BOD. तो AOC हमारा एंगल 1 मान लिया है, तो AOC के नीचे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू और BOD के नीचे एंगल 3. एंगल AOD हमारा एंगल 2 मान लिया है हमने और एंगल BOC हमने एंगल 4 मान लिया है. तो हमें ये प्रूफ करना है कि वह एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है. तो यहाँ पर जो AB लाइन है इस पर ये OC रे बनी हुई है. तो ये स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स बनते हैं तो 180 डिग्री उनका सम 180 डिग्री होता है. तो ये AB पर OC रे बनी हुई है, तो ये एंगल 1 और एंगल 4 इस पर बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. यही हमारी लीनियर पेयर एंजियम है. ये मैंने इस चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था. तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रूफ सिंस रे OC स्टैंड्स ऑन AB एट O. AB पे OC रे बनी हुई है तो एंगल 1 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर यही है हमारी. जब दो स्ट्रेट लाइन पर जो कोई भी एंगल बने हुए होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम CD लाइन देखेंगे. CD लाइन भी एक सीधी लाइन है और इस पर दो एंगल बन रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4. तो ये भी इन दोनों एंगलों का भी सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं. ये हमारी लीनियर पेयर है. तो यहाँ भी हम ऐसे लिख देंगे सिंस रे OB स्टैंड्स ऑन CD एट O, सो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो इसको हम डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे 1 और 4 180 डिग्री है और यहाँ पे 4 और 3 180 डिग्री है, तो कॉमन है यहाँ पे 4. अब देखो ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 प्लस 4 180 डिग्री और एंगल 4 और एंगल 3 भी 180 डिग्री है. तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 3. अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 को इधर ही रहने देंगे और एंगल 4 प्लस एंगल 3 ऑलरेडी यहाँ पे है और ये वाला 4 एंगल 4 प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा. तो ये माइनस एंगल 4, तो ये एंगल 4 प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया. सिमिलरली हम एंगल 2 और एंगल 4 को भी इक्वल बता सकते हैं. फिर से हम यहाँ पे AB लाइन पर ये OD रे बनी हुई है तो एंगल 2 और एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा. और CD लाइन पर भी दो एंगल्स बने हुए हैं एंगल 3 और एंगल 4, तो इसमें भी एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो जाएगा. तो 3 एंगल दोनों में आ गए तो ये कैंसिल हो जाएगा और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर आ जाएंगे. तो यहाँ भी हमने लिख दिया सिमिलरली रे OD
stands on AB at O. So angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree by linear pair. And ray OB stands on CD at O. ये OB जो रे है ये CD पर स्टैंड कर रही है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ पर 2 और 3 180 डिग्री है और 3 और 4 भी 180 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ हमें 2 और 4 को इक्वल बताना है, तो हम यहाँ पर 2 को तो इधर ही रहने देंगे, एंगल 2 को यहीं रहने देंगे और एंगल 3 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले से एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और ये वाला 3 आकर माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस एंगल 3, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस थ्योरम में अगर हम एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल बताकर और लिख देंगे कि सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, तो भी हमारे को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी ठीक है। और अगर हम आगे एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल करके बताएं तो भी ठीक है, पर अगर हम यहाँ तक ही कर रहे हैं तो यहाँ पहले हैंस प्रूव्ड लिख देंगे और फिर सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ये भी लिखना होगा हमें। तो यही हमारी थ्योरम 6.1 है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।